यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जुआए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। वस्हरण पाछे विदितो वस्हरण सुनो संत अचरज भयो वस्हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो जसु स्वामी के प्रसव चोर ब्रजवासी लाए जसु स्वामी के प्रसव चोर ब्रजवासी लाए तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए नामा जो नंददास मुई एक वत्स जीवाई नाना जो नंददास मुई एक वत्स जीवाई अम्ब अल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर
पाछे विदित, वसरन पाछे विदित। सुनो संत अचरज भयो, सुनो संत अचरज भयो। प्रातः स्मरणीय परम बंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में संतों को सावधान करके आग्रह करते हैं कि हे संतजन, इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि बहुत सी सतयुग की लीलाएं ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। इस कलयुग में बहुत सी त्रेता की लीलाएं भगवान अपने भक्तों के साथ कलयुग में करते हैं, और बहुत सी द्वापर की लीलाएं अपने भक्तों के साथ इस कलयुग में करते हैं। तो अगर ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक नहीं सुनेंगे तो कभी कुतर्क हो सकता है। इसलिए ऐसी लीलाओं के लिए आप सावधान करते हैं। इस छप्पे में 4 चरित्र हैं। पहला चरित्र श्री जस्सू स्वामी जी का है, दूसरा चरित्र श्री नंददास जी का है, और तीसरा चरित्र श्री अल्ल जी का है, और चौथा चरित्र श्री वाल्मीकि जी का है। ऊपर के तीनों चरित्र का अत्यंत संक्षेप में स्मरण किया है श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने, लेकिन वाल्मीकि जी के चरित्र का वर्णन विस्तार से किया है। प्रियादास जी कहते हैं कि ये चरित्र बड़ा रसीला है और रंगीला है। वेश्या का प्रसंग सुनो, वैश्या का प्रसंग, अति रस रंग भर्यो, वैश्या का प्रसंग, अति रस रंग भर्यो, भर्यो घर धन अहो ए पे कौन काम को, ए पे कौन काम को, ए पे कौन का, ए पे कौन काम को। हमारा मन रस का भूखा है। मन को रस मिलेगा ना तो मन स्थिर हो जाएगा। कोई आयास नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। तो श्री नाभाजी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज जगह जगह पर इन चरित्रों के रसमयता का वर्णन करते हैं। कहते हैं तो वेश्या का चरित्र लेकिन बड़ा रसमय है, हृदय को स्पर्श करने वाला है, हृदय को छूने वाला है। इसने बहुत धन अर्जित किया और अपार संपत्ति इसके घर में थी, लेकिन प्रियादास जी महाराज कहते हैं किसी काम के लिए थी। संपत्ति के 3 विभाग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारी संपत्ति दूसरों को सुख देने के लिए हो, उसको सात्विक उपयोग संपत्ति का कहते हैं, और दूसरी भाषा में उसे दान कहते हैं। दान का तात्पर्य हमारा उसमें किसी तरह का भी अपने लिए कोई सुख का स्थान न हो। हमारी इस वस्तु से, इस पदार्थ से, संपत्ति से सामने वाला व्यक्ति सुखी हो, इस संपत्ति का सात्विक उपयोग है।
हमारे पास संपत्ति है और संपत्ति हमारे काम में आए, हमारे शरीर को सुख मिले, शरीर से संबंधित व्यक्तियों को सुख मिले, इस संपत्ति का राजसिक उपयोग है, राजसिक उपयोग है। उसी का साहित्यिक भाषा में भोग कहते हैं। पहला दान, ये सात्विक मानी परहित के लिए संपत्ति काम में आई, ये सात्विक उपयोग है। और हमारे शरीर के सुख के लिए, पोषण के लिए संपत्ति खर्च हुई, इस संपत्ति का दूसरा प्रकरण है भोग। और संपत्ति न दूसरे के काम आई न हमारे काम आई, रखे रखे नष्ट हो गई। ये संपत्ति का तामसिक उपयोग है। तो कहीं भी संपत्ति होगी या कहीं भी व्यक्ति के गुण होंगे, हर चीज के तीन विभाग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आपके पास विद्या है, आपके पास कोई गुण है, उसके भी तीन विभाग होंगे, आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो इस ऐसा की अपार संपत्ति है। लेकिन प्रियदास जी कहते हैं ऐसे कौन काम को, ये संपत्ति किसी काम की नहीं है, तो अच्छे काम में लग रही है और ना शारीरिक सुख में लग रही है, इसका नाश निश्चित है। कितने लोग संपत्ति रख के मर जाते हैं और इतना उनकी आसक्ति संपत्ति में रहती है कि सर्प बनना पड़ता है। मरने के बाद सर्प बनते हैं और संपत्ति के पास सर्प बन के रहते हैं और फिर भी किसी को नहीं लेने देते। तो संपत्ति जितनी आवश्यक है अर्जित करना, उतनी आवश्यक उसका सदुपयोग करना भी। सदुपयोग करें संपत्ति। इसलिए यहाँ पर प्रियदास जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इतनी संपत्ति होती आज तक इसने उपयोग नहीं किया उसका। किसी भी चीज का उपयोग विवेक पर निर्भर है और विवेक तब प्राप्त होता है जब जीवन में आप सत्संग करते हैं। घर गृहस्थी में रहने से विवेक उत्पन्न नहीं होता है, व्यक्ति जड़ बन जाता है, बुद्धि जड़ बन जाती है, क्योंकि वो दिन रात जड़ पदार्थों का चिंतन करता है। जब वो सत्संग में आता है तो उसका विवेक उत्पन्न होता है, किसका संग्रह करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, इसी का नाम विवेक है। दूध और पानी को मिला के रख दो तो हंस में क्षमता होती को दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे सृष्टि में संपूर्ण चीजें मिली हुई हैं, अच्छाई भी, बुराई भी, पाप भी, पुण्य भी, दिन भी, रात भी। लेकिन जब विवेक उत्पन्न होता है तो उस सृष्टि से अपने काम की चीज ले लेता है। तो इतने दिन तक संपत्ति बेकार रही इस वेश्या की, लेकिन प्रियदास जी कहते हैं कि एक बार जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने दक्षिण की यात्रा की और उनके साथ हजारों सब भजनानंदी संग। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कल्पना करो कितना अच्छा जीवन है जहां भजन के सिवा कोई बात ही नहीं है। भगवान कहते हैं जो अनन्य होता है उसको मुझे प्राप्त होता है। अनन्य का तात्पर्य क्या है? जिसके जीवन में भजन के सिवा दूसरी चीज नहीं, उसको अनन्य कहते हैं।
दूसरा कोई चिंतन नहीं, दूसरी कोई आवश्यकता नहीं। मन की आवश्यकता ही दौड़ धूप कराती है, यहां वहां घुमाती है। कितना अच्छा वो जीवन है यहां कुछ भी नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह इन संतों का अपना स्वसुख कोई नहीं रहता है, ये शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा 24 घंटे चिंतन शरीर का होता है, 24 घंटे। मंदिर में जाएं तो, भगवान की कथा सुने तो, तीर्थ यात्रा में जाएं, लेकिन चिंतन शरीर का होता है। भगवान भी सामने आ जाए तो हम शरीर के लिए मांगते, हमारे शरीर सुखी हो जाए, अमर हो जाए, इसकी मृत्यु ना हो। यानी हम शरीर के चिंतन से अभी ऊपर नहीं उठ पाए। और ठाकुर जी की जितनी चीजें हैं, नाम है, रूप है, लीला है, वे क्या अलौकिक है, लौकिक नहीं है। विपा जी की पत्नी सीता सहचरी से चित्राणी जी ने कहा, परम भक्ता चित्राणी जी, परम संत सेवी चित्राणु जी ने कहा सीता सहचरी तुम दिव्य द्वारका से भगवान के पास से रह करके आ रही हो, और आते ही मेरे से पूछा तुमने कुटिया में तुम्हारे शरीर के वस्त्र कहाँ गए, तुम निर्वस्त्र क्यों हो? इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि शरीर में। अरे जब भगवान में मन लगता है, संतों में मन लगता है, तो क्या शरीर का ध्यान रहता है? आवत है संत तो होते हैं अनंत सुख, आवत है संत तो होते हैं ढको की उघारो कहा चर्चा चलाइए, ढको की चर्चा चलाइए, चर्चा चलाइए। इन संतों का जो चिंतन वो शरीर से ऊपर उठ करके होता है, और इसलिए ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं हमारे चिंतन को सुधारने के लिए, दिव्य अलौकिक वस्तु प्रदान करने के लिए। गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज हजारों संतों के साथ पूरे भारत के भ्रमण में निकले थे। दक्षिण भारत में आपने प्रवेश किया और संयोग से सूर्यास्त होने वाला था। आपका नियम था सूर्यास्त के बाद आप यात्रा नहीं करते थे, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल यात्रा होती, जहां भी सूर्यास्त होता वहां यात्रा रोक दी जाती। रामानंदाचार्य ने कहा देखो भाई आगे कोई जगह ऐसी है जहां जल की सुविधा हो, इतने संत एक साथ रुक सके। 4-6 सेवक आगे दौड़ करके देखने लगे तो बड़ा सुंदर उन्हें बगीचा दिखाई, उद्यान दिखाई पड़ा, अनेकों जिसमें वृक्ष थे, जल के लिए अनेक कुएं थे उसमें,
और खास बात तो ये थी कि आसपास कोई निवास नहीं था किसी का। संतों की पहली पसंद एकांत, हमारे द्वारा किसी को विक्षेप न हो और उनके द्वारा हमको विक्षेप न हो। भाई जो जो काम कर रहा है करे, लेकिन विक्षेप न हो, इसलिए एकांत में रहते हैं। दौड़ करके गए, कहा स्वामी जी समीप में एक अच्छा उद्यान है, आप कहें तो रात्रि महीने बाद। हाँ बोले चलो चलो चलो। संत उद्यान में आ गए। देखो जीवन का क्रम कैसे प्रारंभ होता है। इस सृष्टि में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। अच्छे लोग मिल जाएं तो जीवन अच्छा बन जाता है, और बुरे लोग मिल जाएं तो जीवन का पतन हो जाता है। दूसरी बात, हमेशा कोई दुष्ट ही रहेगा ऐसा नहीं है, हमेशा कोई बुरा ही रहेगा पूरे जीवन में, ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, कोई हमेशा अच्छा ही रहेगा ऐसी भी बात नहीं है। इस जीवन की यात्रा में कब किसके चित्त की वृत्ति दूषित हो जाए कुछ पता नहीं है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राधारानी जी महाराज कहते थे कि सती कभी वेश्या भी हो सकती है और वेश्या कभी सती भी हो सकती है। ये जीवन का प्रवाह है। तो देखो एक मनोवैज्ञानिक बात सुनो आप। संत जन जिस उद्यान में ठहरे वो उद्यान एक वेश्या का था। अपार संपत्ति थी उसके पास, अभी आपने सुना। तो उसने बड़े बड़े उद्यान बनाए थे, रहने के लिए कई उसने भवन बनवाए थे। तो बड़ा साफ सुथरा एकांत में जैसे संतों ने प्रवेश किया, अपने आसन लगाए, वैसे ही उसकी वेश्या के हृदय की कलुषता जाने लग गई। वो कैसे प्रकृति में काम होता है। संत नहीं जानते किसका उद्यान है ना, वो भी नहीं जानते कि हमारे यहां कौन ठहरा है, लेकिन प्रकृति काम करती है। आप अच्छे सत्कर्म करो, सुंदर सात्विक काम करो, प्रकृति संदेशा पहुंचाती है। जो वैसे दोपहर में 10 बजे सो के उठती थी, वो आज सुबह 4 बजे उठ गई। हृदय का तामसी भाव चला गया, इसलिए जल्दी नींद खुल गई। गर्मी के दिन तो नींद खुलते ही वो अपने मकान के छत में टहलने के लिए गई, और मकान से उसका उद्यान दिखाई पड़ता था, वो बगीचा दिखाया। और 4 बजे तो संत बिल्कुल अपने आसन पर विराजमान हो जाते। संतों का नियम बड़ा पक्का होता है, नियम से 1 इंच ना आगे होते ना पीछे होते, पूरे जीवन नियम का पालन करते हैं। 4 बजे संत भगवान नाम जप करते हुए ध्यानस्थ थे, और उस वेश्या ने अपने मकान से भगवान के ध्यान से, जिनका चित्त अत्यंत पवित्र है, ऐसे संतों का दर्शन। प्रातःकाल चित्त बड़ा आह्लादित रहता है। प्रातःकाल को सतयुग कहा जाता है, सतयुग है, चित्त आह्लादित रहता है, और भगवान के ध्यान से चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। उसमें कोई व्यक्ति कुछ भी कहे तुरंत भलीभूत होता है। इसलिए भीष्म पितामह के पास जब दुर्योधन आया और कहा कि जय जय, मुझे भीमसेन से बहुत डर लगता है, आप कोई उपाय कर दें कि डर चला जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा, तुम अपनी पत्नी को कल सुबह 4 बजे भेजना। उसी समय क्यों नहीं आशीर्वाद दे दिया? वो आशीर्वाद काम नहीं करता। प्रातःकाल वो भगवान के ध्यान में बैठते थे, चित्त बिल्कुल परिष्कृत, और उस समय जो कहेंगे वही होगा। प्रातःकाल 4 बजे, लेकिन भगवान की लीला कि दुर्योधन की पत्नी की जगह भगवान ने द्रौपदी को पहुंचा दिया, और जो आशीर्वाद उससे मिलना तो द्रौपदी को मिल गया। तो
उस बारमुखी ने संतों का दर्शन किया, ऐसा लिखते हैं, और संतों का दर्शन करते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो गए उसके। जेहि दरस परस समागमादिको जेहि दरस परस समागमादिको दरस पापुरस नसाइए जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए साधु संगति। कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है जिसके हृदय में संत दर्शन की चाह उत्पन्न हो जाए, जिसे भजन अच्छा लगने लग जाए, जिसकी रुचि रागों में हो जाए, गोविंद में, वो पुण्यात्मा है। और जिसे सत्संग बिल्कुल अच्छा ना लगे, संत बिल्कुल अच्छे ना लगे, भगवान बिल्कुल अच्छे ना लगे, वो पापी है। बस वो काला है कि गोरा है, उसके दांत बड़े की आंख, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारा खेल अंतःकरण का है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेहि भाव न काऊ। भगवान श्री राम पापी की परिभाषा कर रहे हैं, जिसको मेरा भजन अच्छा न लगे। और काऊ का तात्पर्य संत अच्छे लगे, पापी व्यक्ति। बस वो मंदिर में बैठा है कि बाहर बैठा है, क्या उससे कोई मतलब नहीं। इससे दो चीजें अच्छी ना, वो मैं समझे बहुत भयंकर पाप उस अंतःकरण में है। तो इस वैसे के पाप नष्ट हो गए मात्र संतों को देखने से, दर्शन करने से। और महाराज उसको ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं संतों के समीप में जाकर इन्हें प्रणाम करूं। ये देखो, आज तक वो नहीं गई, आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, आज ही क्यों किया? गोस्वामी ने बरवे रामायण में लिखा है, एक ही एक सिखावत जपत न आपो, एक ही एक जपत न आपो। कलयुग में भगवान नाम की बड़ी महिमा है। हमने सुनी तो हमने आपको सुना दी, आपने सुनी तो तीसरे को सुना दी, तीसरे चौथे को सुना दी। लेकिन इतनी महिमा है तो हमको तो एकांत में बैठ के नाम में लग जाना चाहिए ना। अरे साधारण संसारी व्यक्ति को पता चल जाए कि वहां धन पड़ा है खुले में, तो सोएगा नहीं, दौड़ करके धन लूटने का प्रयास करता है। अरे परम धन हमें पता है, फिर भी हम क्यों नहीं जप करते? बताओ, क्यों नहीं लेते नाम? प्रश्न है ना। हम दूसरों को कहते हैं नाम की बड़ी महिमा, लेकिन जब इतनी महिमा है तो हमें कोने में बैठ के नाम जप में लग जाना चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं, जपत न आप
जपत न आ तुलसी राम नाम कर बाधक पापो तुलसी बाधक पापो बाधक पापो बाधक पाप। तुलसीदास जी के अंदर बैठे पाप राम नाम नहीं लेने देते, कृष्ण नाम नहीं लेने देते, राधा नाम नहीं, किसी का कोई हाथ नहीं है। हम कभी इसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, ऐसा बिल्कुल खराब बात। आप भजन नहीं करें, आपकी गलती है, किसी की भी गलती नहीं है, किसी की, न परिस्थिति की, न परिवार की, न बिल्कुल गलत बात। व्यक्ति का स्वभाव बन गया हर काम में दूसरे के ऊपर दोष देना, आदत बन गई है। लेकिन असली बात अलग है, तात्विक बात अलग है। तात्विक बात यह है कि आपके अंतःकरण में पापों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए भजन नहीं करने, नाम नहीं लेने देते। मरत कहत सब सब कहूँ सुमेरहु राम, मरत कहत सब कहूँ सुमेरहु। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो घर वाले एकत्रित होकर के उससे कहते हैं, देखो भाई अब कोई काम में नहीं आएगा, राम राम कहो, राधे राधे कहो, मृत्यु सब घर में होती है। तो अंतिम समय लोग उसके पास पड़ोसी, उसके परिजन एक ही बात कहते हैं, अब कोई चीज साथ में नहीं जाएगी, राम राम कहो, राधे राधे कहो। अच्छा बताओ, जो कह रहा हो उससे मरना है कि नहीं? बोलो, मरना है। ये अलग बात है, 5 वर्ष बाद मिले मरे, 10 वर्ष के बाद, ये अलग बात, लेकिन मरना है। तो यदि उसको पता है कि मेरी भी यही स्थिति होगी, मैं भी ऐसा लेटूंगा, और फिर सब परिवारी जनाएं, कहो भैया कोई चीज़ साथ में नहीं जानी, राम राम कहो, और ऐसी स्थिति में राम राम कह नहीं पाता है, आंखें लौट जाती हैं, गले में कफ आ जाता है, बोल ही नहीं पाता। तो यदि वो समझदारी होती तो वो दृश्य देख के वो चुपचाप जाता और राम नाम में लग जाता कि 5 वर्ष के बाद मेरी भी स्थिति होने वाली है। अरे 5 वर्ष का 5 सेकंड के बाद हो सकती है। तो सीधा जी कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, देखते हुए भी राम नाम नहीं लेता, भजन नहीं करता है। मरत कहत सब सब कहूँ सुमेरहु राम, मरत कहत सब तुलसी अब नहीं जपत समुझ परिणाम, समुझे परिणाम, समुझे परिणाम। तो देखो, आप जब हृदय पवित्र होता है तो भजन की व्याकुलता होती है। आदमी रोता है, हे नाथ इतने दिन बिना भजन के निकल गए। जिसको जितना बड़ा दुख होता है वो उतना पवित्र है, ठीक है। दुख की मात्रा अलग अलग है। हमारे आदि पुरुष मनुष्य रूपा जिनसे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, सारी सृष्टि जिनसे उत्पन्न हुई है, उनको एक दिन बड़ा दुख लगा। ओहो, लाखों वर्ष ही चले गए संसारी भोगों में। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय छोटा दुख नहीं, बड़ा दुख। जितनी निर्मलता होगी उतना बड़ा दुख हो। हमारे लाखों जन्म निकल गए बिना भजन के।
हृदय बहुत दुख लागो, हृदय बहुत जन्म गयो हरि भजन बिनु, हरि भजन बिनु, हरि भजन। कहाँ हम लोगों को लगता है कि हमारा समय व्यर्थ चला गया? लगता है कब? नहीं लगता। हम लोग तो वृंदावन में है तो कभी कभी ऐसी प्रतीति भी हो जाए, बाहर आग लगी है, आग, कोई मतलब ही नहीं, क्या भजन होता है, कोई मतलब नहीं। ऐसा आदमी मौज ले रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की। तो संत दर्शन से इस वैश्या का हृदय स्वच्छ हुआ और इसके मन में व्याकुलता हुई। किस बात की? ऐसे भजनानंदी संतों की मैं कुछ सेवा करूं। इतने दिन से धन भरा था, एक नए पैसे का उपयोग नहीं किया उसने, क्योंकि विवेक नहीं था ना। अब संत दर्शन से पाप नष्ट हो गए तो विवेक जागृत हुआ और पहली बात मन में आई कि मैं संतों की सेवा करूं। ये भजन करते हैं, मैं भजन नहीं करती हूं। ये आशीर्वाद देंगे तो मेरा भजन हो जाएगा। दुकान में जो सामान है वही तो मिलेगा कि नहीं? बताओ, किराने की दुकान में हीरा कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। नमक मिल जाएगा, लाल मिर्च मिल जाएगी। ऐसे जो भजन करते हैं संत, उनके अनुग्रह से भजन होता है, दूसरे के नहीं। तो विवेक जागृत हुआ उस वैश्य का। और देखो देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है प्रियादास जी ने कि उसने सबसे पहले सात्विक वस्त्र निकाले, पहले स्नान किया, सात्विक वस्त्र जो संतों को अच्छे लगे ऐसे वस्त्र उसने धारण किए और आह्लादित मन से स्वर्ण की थाली में उसने स्वर्ण की मोहरें रखी और संत भगवान का दर्शन करने के लिए चली। मोहरन पात्र मोहरन पात्री धर ले महंत आगे धरो, ले महंत आगे धरो, मोहरन पात्री भरी ले महंत आगे धरो। संतों के दर्शन करने की कई प्रक्रियाएं हैं। आप जितने निराभिमान होकर संतों के पास जाओगे ना, आपके एक एक पग की महिमा बढ़ जाती है। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान।
आज इसका एक एक पग हजारों यज्ञों के समान इतनी प्रसन्नता से संतों के पास से आ रही है। संतों के भजन का प्रभाव देखो आप, उसी का उद्यान, और अपने घर से वो सिर पर स्वर्ण मोहर रख करके आई और उद्यान के फाटक के समीप में जैसे गई बस के पैर पृथ्वी में जाम हो गए, न एक इंच आगे जा सकती न पीछे जा सकती है। हम उसको बड़ा आश्चर्य, इसका तात्पर्य क्या है? हम मानते हैं कि हम ऐसा करते या हमने ऐसा किया, और इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। करी गोपाल की सब होए, ये बात अंतःकरण में बैठा लेना चाहिए। हम कहते हैं हमने किया, हमने ये किया, हम ऐसा करेंगे, ये मनुष्य की बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। गर्मी में आप किसी को जल पिला रहे हैं, अब आप बड़े अहंकार में आ जाए कि हम रोज वृंदावन में 5,000 लोगों को जल पिलाते हैं, ऐसी गर्मी में मटके का जल है? अच्छा, वास्तविकता क्या है बताओ आप? कि यदि हाथ में लकवा मार जाए तो, शरीर में बुखार आ जाए तो जल पिला पाएंगे? नहीं पिला पाएंगे। शरीर स्वस्थ है, हाथ काम कर रहे हैं तो आप जल पिला रहे हैं। किसकी कृपा है? इनकी कृपा है। शरीर भी स्वस्थ है, हाथ भी है, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारा मन दूसरी जगह लगा हुआ है। जल पिला पाएंगे? नहीं पिला पाएंगे। हमारी रुचि नहीं है तो जल नहीं। रुचि देने वाले भी, शरीर को स्वस्थ रखने वाले भी, फिर कैसे कह रहे हैं कि हमने कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? तो उसी का उद्यान, लेकिन उसके पैर जाम हो गए, उठ नहीं रहे। अब कैसे अंदर जाए संतों के पास? 1 घंटे के बाद एक संत उद्यान से कोई चीज, जैसे फल के छिलके फेंकने के लिए बाहर आए, तो वैसे ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भगवान मुझे संतों का दर्शन करना है, आप बड़े महाराज जी से आज्ञा ले आए। अब पता चला क्यों जाम हो गए पैर, संतों की आज्ञा नहीं है। उनके भजन का प्रभाव देखो, बिना आज्ञा कोई नहीं जा सकता अंदर। तो ये संत गए स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, कहा महाराज एक उद्यान के बाद एक देवी खड़ी है और श्री चरणों के दर्शन करने को उसके, वहाँ ले आओ उसे, बोलो चलिए आए। जो उन्होंने कहा ठीक है आइए, तब पैर उठा और हो गई। सिर से उतार के उसने मोहरों का थाल स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में रखा और क्या कहा, बड़ी मीठी वाणी, बड़ा प्यारा शब्द, मोहरन पात्र भरी लय महंत आगे धरो, मोहरन पात्र लय महंत आगे धरो, द्रग नील कही। उसकी स्थिति क्या है? आंखों से आंसू बनने लगे। कितना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे इन भजनंदी संतों का दर्शन हो रहा है। तो ये शब्द जो हृदय अंतराकांड का जो सोच है वो नीर बन के बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें खाली नहीं है, उसकी आंखों से निरंतर अश्रु का प्रवाह निकल रहा है। और बड़ी गदगद वाणी में बोली स्वामी रामानंदाचार्य जी से कि जय जय भोग करो श्याम को, भोग कर
धर्यो द्रगनीर कहीं, भोग करो श्याम को, भोग करो, भोग करो श्याम को, भोग करो श्याम। महाराज, इससे आप श्री ठाकुर जी का भोग लगा लो। संतों के पास वही तो कहते कि महाराज ठाकुर जी की सेवा के लिए। उसके मन में आया कि कितनी कृपा है कि संत आए हैं, और ये आज यहाँ प्रसाद संत पाले तो मेरा अहोभाग्य। तो ठाकुर जी का भोग ही तो संत पाते हैं। तो मोहरे दे करके बोली कि जे जे आप श्री ठाकुर जी का भोग लगा दो इसमें। उसकी स्थिति, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय में दैन्यता है, मन में प्रसन्नता है। स्वामी रामानंदाचार्य ने दृष्टि ऊपर करके देखा, समझ गई इसके भाव में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बार परिचय तो पूछा जाए, कौन है? पूछी तुम कौन, हाँ पूछी तुम काके भौन में जन्म लियो, पूछी तुम कौन, इसने सहज रूप में पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? बस इतना सुनते ही महाराज महाचिंता में डूब गई। इस समय उसके अंदर में एक ही भाव है, मेरी वस्तु संतों के काम में है। लेकिन उसे ऐसा लगा यदि मैंने कह दिया कि मैं बाहर मुखी हूं तो संत भगा देंगे, मेरी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। यहां कहते चिंता नहीं, महाचिंता में डूब गई। और इस समय जो उसकी स्थिति है कि यदि संत मेरी सामग्री सेवा के काम में नहीं लाएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूं। तो कहां पहुंच गई बात? जो व्यक्ति कभी संतों को आंखों से उठा के नहीं देखता था, लेकिन कृपा हुई तो हमारी वृत्तियां कहां पहुंच जाती हैं। उसने निश्चय किया कि यदि ये सेवा काम में नहीं तो मैं इन्हीं के सामने प्राण छोड़ दूंगी। तो बोली नहीं, घबरा गई, पसीने पसीने हो गए। जब पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस परिवार में हुआ है, तो उसने उत्तर नहीं दिया, घबरा गई। तो रामानंदाचार्य ने समझाया, देखो देवी बिल्कुल भय करने की आवश्यकता नहीं है, निशंक होकर के बताओ। जब धैर्य धारण कराया तो उसने धीरे से कहा, बारमुखी महाराज आप इस सेवा को अस्वीकार मत करना। अगर आपने सेवा लौटा दी तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, शायद मैं एक क्षण भी नहीं जी पाऊं। कितना लगा, ऐसे कोई प्राण छोड़ता है? लगाओ कितना मुझसे हो गया संतों से, इसलिए तो इतनी प्रिय हो गई ठाकुर जी को। ठाकुर को प्रिय वही है जिसका निष्कपट संत में समर्पण, निष्कपट। ये इतनी क्यों भक्तमाल में इसका चरित्र क्यों गाया जा रहा है? संत समर्पण के कारण। यदि आप सामग्री नहीं लोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं जीवित नहीं रहूंगी।
स्वामी रामानंदाचार्य जी विचार करने लग गए कि शास्त्र में लिखा है कि वेश्या का धन राजा का धन वर्जित है। कई तरीकों से धन इनके पास आता है, बुद्धि को बिगाड़ सकता है, लेकिन इसके अंदर इस समय जो भाव है उसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। कुछ भाई जी कहते हैं, श्रीमान सतपोदार जी, कि आपने जीवन में पहले क्या किया है या क्या करोगे, ठाकुर कोई मतलब नहीं। इस समय आप के हृदय में ठाकुर जी के मिलने की इच्छा है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। ना वो पूर्व का हिसाब देखते ना आगे, इस समय की प्रेजेंट की बात देखते हैं। जब आपके लिए ठाकुर जी की व्याकुलता है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि इस समय इसके हृदय में जो भाव है बहुत सुंदर भाव है, इसलिए कोई युक्ति से ठाकुर जी की सेवा में इसका धन लगाना चाहिए। इसने ही तो कहा कि ठाकुर जी का भोग लगाओ आप। श्री रामानंदाचार्य जी बोले कि देखो देवी, एक उपाय है, और उपाय है कि तुम्हारे पास जितना धन है उस धन को, उस संपत्ति को, चल अचल संपत्ति को बेच करके श्री रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बनवाओ। रंगनाथ जी से स्वीकार कर लेंगे। बालमुखी ने कहा, भगवान मैं जान गई आप मुझे हटाना चाहते हैं अपने पास से, जैसे कोई व्यक्ति आप हटाता है ऐसे आप मुझे हटाना चाहते हैं। जिस धन को आप स्वीकार नहीं कर रहे, रंगनाथ जी कैसे स्वीकार कर लेंगे? तब बड़ी अच्छी बात कही स्वामी रामानंदाचार्य ने, देवी हम कभी किसी को धोखा नहीं देते और कभी रखा झूठ नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। तुम्हें ये शंका है कि रंगनाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे तो मुकुट बनवाओ, जो मुकुट बन जाए तो हमको सूचना देना, हम अभी आसपास ही यात्रा में हैं, हम चलेंगे रंगनाथ जी के मंदिर और तुम्हारा मुकुट ठाकुर जी को स्वीकार कराएंगे। प्रसन्न हो गई। अब वो कैसे मुकुट बनवाएगी, कैसे मुकुट धारण करेंगे, लंबा प्रसंग है। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम देते हैं। शेष कथा आप आगे स्मरण करें।